अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम किंगडम एनिमेलिया के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फेडरल बोर्ड की बुक से है। याद रहे, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलोजेनिक ट्री ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के फाइलोजेनिक ट्री को हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एनिमल जो हैं वो सिलोमेट हैं, कौन से सूडोसिलोमेट है, ए सिलोमेट है, यानी इसकी पूरी एक क्लासिफिकेशन जो है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फाइलोजेनिक ट्री ऑफ एनिमल किंगडम। याद रहे, इससे पहले जो है वो आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन की गई होंगी। बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल, सीलोमेट्स क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम क्या होते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपके सामने आ जाती है रेड लाइन। रेड लाइन में वो ऑर्गेनिज्म है जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर टिश्यू नहीं होता। आपको मालूम है टिश्यू की जो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, यानी सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल हो जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो टिश्यू बन जाता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रॉपर टिश्यू ना हो उसे हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल की हद तक है, यानी हर सेल अपना एक इंडिविजुअल लेवल का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हमने बात की कि कहा जाता है कि एनिमल्स जो हैं इनकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, प्रोटिस्टा से। तो यहाँ हमने कहा एंसेस्ट्रल प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार है, वहीं से एनिमल्स की जो है वो क्या हुई, शुरुआत हुई। और इनमें जो शुरुआती लेवल के जो एनिमल्स थे उनका ताल्लुक़ किससे था, पोरीफेरा। स्टार्टिंग लेवल के जो एनिमल्स थे उनका ताल्लुक़ किससे था, फाइलम पोरीफेरा से था, और जो स्पंज कहलाते हैं। याद रहे, स्पंज के अंदर जो है वो सेल जो होते हैं वो लूजली एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होते हैं, प्रॉपर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि फाइलम पोरीफेरा की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक है, तो आप कहेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है वो फाइलम पोरीफेरा, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि इनको दो बराबर हिस्सों में हम किसी भी प्लेन पर डिवाइड नहीं करते, ये एसिमेट्रिकल है। वैसे तो एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल पर और रेडियल सिमेट्रिकल पर पूरा एक लेक्चर हमने अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी आप जरूर देख सकते हैं। तो ये एसिमेट्रिकल है। अब ये एसिमेट्रिकल जानदार जो है वो अलग हो गए। अब बात आ जाती है सिमेट्रिकल एनिमल। अब सिमेट्रिकल में जो ऑर्गेनिज्म है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, रेडिएटा एंड बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल में जाकर हम डिवाइड कर देते हैं। और अब देखो यहाँ कलर जो हो जाता है जो है वो येलो हो गया है, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ जो फाइलम पोरीफेरा थे ये क्या थे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, जबकि अब येलो कलर आ गया है। तो अब ये हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक ये पहुँच गए हैं, यानी सेल मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं, यानी टिश्यू फॉर्मेशन है। इसके अंदर जो फाइलम आ जाती है वो कौन सी है, फाइलम नाइडेरिया, या शॉर्ट में हम कहते हैं नाइडेरियंस जो हैं, इनका ताल्लुक जो है वो किससे है, रेडियल सिमेट्रिकल से है। और ये पूरी फाइलम जो है इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपको मालूम है टिश्यू मिलकर आगे बनाता है ऑर्गन, तो इनके जो है वो ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं है। इनकी जो ज़्यादातर जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक है। अब ये वो रेडियल सिमेट्रिकल, आपको मालूम है वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी प्लेन से दो बराबर हिस्सों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जो कि सेंट्रल एक्सिस से गुजरने चाहिए। और बाइलेटरल वाले जो हैं वो किसी भी एक प्लेन से दो बराबर हिस्सों में क्या होते हैं, तकसीम होते हैं। तो अब जो है वो यहाँ ये एसिमेट्रिकल थे, ये सिमेट्रिकल वाली शाख आ गई। अब सिमेट्रिकल में रेडियल सिमेट्रिकल हो गए और ये क्या हो गए, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब बाइलेटरल सिमेट्रिकल की अगर हम बात करते हैं उसको तीन हिस्सों में जाकर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल जो है उनको हम क्या करते हैं, तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और अब कलर हमारा जो हो गया है वो ग्रीन हो गया। अब जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है,
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जितने भी ऊपर जो ऑर्गेनिज्म है भाई, पहले वाले जो थे वो सेलुलर थे, दूसरे जो नाइडेरियन थे वो क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले थे। अब जितने भी फाइलम है ये तमाम के तमाम जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक है। इनको हमने बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, एसिलोमेट, सीलोमेट और सूडोसीलोमेट। अब सीलोमेट का जो वर्ड जो है वो सीलोम से जो निकला है, इसका मतलब बॉडी कैविटी। अब एसिलोमेट, ए शो कर रहा है एब्सेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती, बॉडी के अंदर कोई होलो कैविटी नहीं होती, वो कहलाते हैं एसिलोमेट। और एसिलोमेट के अंदर जो फाइलम आ जाती है वो कौन सी है? फाइलम प्लेटिहेलमिंथिस। क्या आ जाती है? फाइलम प्लेटिहेलमिंथिस, जिन्हें शॉर्ट में हम कहते हैं फ्लैटवर्म। और सूडोसीलोमेट, सूडोसीलोमेट वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी जिनके जिस्म के अंदर बॉडी कैविटी तो है, लेकिन कैविटी के अंदर क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है। और फ्लूइड भरा हुआ है इसीलिए हम कहते हैं, फ्लूइड भरा हुआ है इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी जो बॉडी है, बॉडी कैविटी है, वो ट्रू कैविटी नहीं है, वो क्या है? फॉल्स कैविटी है। और इसके अंदर आ जाते हैं नीमाटोडा। क्या आ जाते हैं इसके अंदर? नीमाटोडा आ जाते हैं। और ये क्या है? राउंड वर्म। नीमाटोडा आते हैं और ये क्या है? राउंड वर्म है। अब आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी, वो क्या हो गई? सीलोमेट। सीलोमेट्स वो होते हैं जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है। सीलोमेट्स वो होते हैं जिनके पास क्या है? ट्रू बॉडी कैविटी है। तो ए सीलोमेट्स फाइलम प्लेटिहेलमिंथिस हो गए, सूडोसीलोमेट में जो है वो नीमाटोडा हो गए। और सीलोमेट्स के अंदर हम बात करते हैं ट्रू बॉडी कैविटी वाले। अब ये क्या हो गए? 2 हिस्सों में जाकर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 2 हिस्सों में क्या? एक होते हैं प्रोटोस्टोम और दूसरे से कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। अब प्रोटोस्टोम हमारे पास क्या है? डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ओपनिंग बनती है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। और ब्लास्टोपोर, अगर वो ब्लास्टोपोर वाली कैविटी अगर माउथ में कन्वर्ट हो जाए, ब्लास्टोपोर वाली कैविटी क्या हो जाए? अगर माउथ में कन्वर्ट हो जाए तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं प्रोटोस्टोम। और अगर ये ब्लास्टोपोर वाली जो ओपनिंग है वो माउथ में कन्वर्ट ना हो, एनएस में कन्वर्ट हो जाए और बाद में एक ओपनिंग जनरेट हो जो माउथ में कन्वर्ट हो, तो ऐसे जानदार कहलाते हैं ड्यूटेरोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम वाले में क्या है? फर्स्ट माउथ, जो पहली ओपनिंग होगी वो माउथ में कन्वर्ट होगी, और यहां जो पहली ओपनिंग होगी वो एनएस में कन्वर्ट होगी, और सेकेंड ओपनिंग जो होगी वो माउथ में कन्वर्ट होगी। तो ड्यूटेरोस्टोम वालों में पहली ओपनिंग एनएस में कन्वर्ट होती है और दूसरी ओपनिंग जो है वो माउथ में कन्वर्ट होगी। और प्रोटो का मतलब फर्स्ट और स्टोम मतलब माउथ। तो ऐसे जानदार जिनके अंदर पहली जो ओपनिंग जो बनती है वो माउथ में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है, वो प्रोटोस्टोम कहलाते हैं। तो सीलोमेट जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी थी वो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में डिवाइड हो गए। प्रोटोस्टोम के अंदर कौन कौन से जानदार आते हैं? मोलुस्का, फाइलम मोलुस्का के तमाम जानदार, फाइलम एनिलिडा के तमाम जानदार और फाइलम आर्थ्रोपोडा वाले तमाम ऑर्गेनिज्म। जबकि ड्यूटेरोस्टोम के अंदर पूरी फाइलम कोर्डेटा आ जाती है और इसी तरीके से पूरी फाइलम इकाइनोडर्मेटा आ जाती है, जिसे शॉर्ट में हम इकाइनोडर्म्स कहते हैं। तो ये पूरा जो हमने यहाँ डिस्कस किया वो था फाइलोजेनिक ट्री ऑफ द एनिमल किंगडम। ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपके पास अगर ये चार्ट अच्छे से याद होगा तो आपका एमसीक्यू भी बहुत अच्छे से कवर होगा। तो शॉर्ट में अगर मैं स्पीड से बात करूं, एंसेस्ट्रल थे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा, फिर इसके बाद जो है वो ये एसिमेट्रिकल थे, सिमेट्रिकल में बायलैटरल और रेडियल थे, रेडियल में नाइडेरियंस आ गए और बायलैटरल के अंदर जो है वो एसिलोमेट, सीलोमेट और सूडोसीलोमेट। एसिलोमेट में फाइलम प्लेटिहेलमिंथिस, सूडोसीलोमेट के अंदर नीमाटोडा, सीलोमेट जो है वो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम के अंदर जाकर क्या हो गए? डिवाइड हो गए। प्रोटोस्टोम के अंदर आ जाते हैं मोलुस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ड्यूटेरोस्टोम के अंदर कोर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा ये आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले आपने जो है वो चार्ट जो है वो मुकम्मल करना है और इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पोरीफेरा से। फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा? नाइडेरिया से, फिर प्लेटिहेलमिंथिस, फिर नीमाटोडा और फिर इसके बाद ये तमाम फाइलम एक एक करके हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जाएंगे। तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।